20 के दांत, कहानी का नाम क्या है रे? 20 के किसके द्वारा लिखा गया है? नलिन बिलोचन किसके द्वारा? नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा 20 के दांत कहानी शीर्षक पाठ रचित है। 20 के दांत कहानी शीर्षक पाठ किसके द्वारा? नलिन बिलोचन। कौन कहानी? 20 के दांत। क्लियर है? इस कहानी का नायक के था रे? इस कहानी का नायक मदन था ना? कहानी कल बोल दिए थे, दोहरा दे भर जाए। देखिएगा, सेन साहब गांव के बड़े जमींदार व्यक्ति थे। सेन साहब कैसा व्यक्ति थे? कैसा व्यक्ति थे? जमींदार व्यक्ति। कैसा व्यक्ति? गांव के अमीर। और कौन व्यक्ति थे? गांव के सबसे अमीर व्यक्ति। कौन साहब? कौन साहब? जो अपने जमाने में, कौन जमाना में? 7,500 में। क्या हजार में? 7,500 में की खरीदे थे? एक कार खरीदे थे। 7,500 में कार में इतनी चमक धमक होती थी कि किसी के चेहरे पर दाग रह सकता है, किसी के चेहरे पे दाग, लेकिन सेन साहब के कार पर कहीं भी कोई दाग रहता नहीं था। कौन साहब? कौन साहब? सेन साहब के कार कै रुपया में आया था? ये अभी के जमाना में कि अपन जमाना? सेन साहब अपने जमाने में कै हजार में? 7,500 में क्या खरीदे थे? कार का नाम क्या था? अस्ट्रीमलैंड। क्या नाम था? अस्ट्रीमलैंड। कोई दिक्कत? सेन साहब के कई बेटियां थी? सेन साहब के कई बेटियां? 5 बेटियां थी। सेन साहब की 5 बेटियां, सेन साहब के इतनी सरल स्वभाव के थे कि गांव में आज तक कोई किलकारी मार के हंसते हुए देखा नहीं था। बताओ, किलकारी मार के हंसते देखा था? देखा था रे? 5 बेटियां इतनी सरल स्वभाव के थे कि पूरे गांव में उसका उपमा दिया जाता था। यदि कोई लड़की बदमाशी करती थी घर में तो उसके माता पिता कहती थी कि देखो, एगो तू संतान है और एगो सेन साहब की संतान है, सेन साहब की बेटियां हैं। अर्थात उनकी बेटियां जो थी वो सीधी साधी सरल स्वभाव की थी। कैसे थे? कौन स्वभाव के? अपने माता पिता के नियम का पालन करते थे। अपने माता पिता के नियम का उसका हर काम बाबू समय पर होता था। हर काम कैसे? समय पर उठना है, समय पर नहा धो के तैयार हो जाना है, समय पर पढ़ने के लिए जाना है और समय पर खेलने के लिए जाती थी। कौन? सेन साहब के रे? सेन साहब के बेटियां। सेन साहब की कै बेटियां थी? 5 बेटियां। कोई दिक्कत? सेन साहब के पास धन दौलत सब था, 5-5 गो बेटियां थे। यदि कमी था तो क्या कर? ये नहीं था रे? पक्का नहीं था? तोरा पहले कैसे पता है कि पक्का नहीं था? सेन साहब का कोई औलाद नहीं था। सेन साहब का कोई औलाद नहीं था। सेन साहब और सेन साहब की पत्नी काशी, प्रयाग, पटना में पटन देवी तर है न, देवघर में बाबा शंकर तर, बेचारा मांग मांग के सब थक गए। मांगते मांगते की हो गए, लेकिन सेन साहब को औलाद की प्राप्ति नहीं। सेन साहब के बेटा हुआ रे? अब सेन साहब और सेन साहब की पत्नी आशा त्याग दिए कि अब लगता है बेटा नहीं होगा रे? होता रे? नहीं होगा। एकदम आशा छोड़ दिए। अब लगने लगा उन्हें कि अब लगता है कि हमें पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। तब जाकर उनके घर में एक संतान का जन्म हुआ, एक बेटा का जन्म हुआ, जिसका नाम कासू रखा गया। की नाम रखा गया? की नाम रखा कासू, जिसे प्यार से लोग क्या कहते थे? प्यार से क्या कहते थे? क्या कहते थे रे? आराम से, है ना? उनके घर में एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम रखा गया कासू। नाम रखाया और प्यार से लोग इसे क्या कहते हैं?
खोखा कहते थे। क्लियर है? एकदम धूमधाम से खोखा के छठियारी मनावल गया है ने, टोला पड़ोसी सबके बुलावल गया, डीजे बजावल गया। बात सुना रहा क्या छठियारी में? छठियारी में खोखा के छठियारी में छठियारी यार हो गया। अब धीरे धीरे खोखा बड़ा होने लगा। खोखा क्यों होने लगा? बड़ा हो रहा है। हाँ, धीरे धीरे खोखा बड़ा होने लगा। खोखा 5 साल के हो गया। कई साल के? जब खोखा 5 साल के हो गया तब सेन साहब जो थे वो खोखा में इंजीनियर की संभावना देखने लगे। क्या कर संभावना? सेन साहब खोखा को अपने तरह बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। बिजनेसमैन या सेन साहब के घर में बड़े बड़े लोगों का आना जाना होता रहता था। सेन साहब के पास कोई भी आते थे तो वो कहते थे कि आजकल के जो गार्जियन हैं वो बच्चे का भविष्य खराब कर रहे हैं। वो बच्चा को पढ़े लगी भेजते हैं किडन गार्डन स्कूल। कौन स्कूल? हाँ, आजकल यदि बच्चे को स्कूल भेजने के जगह घर में ही यदि उन्हें शिक्षा दिया जाए तो अभी से औजार पर हाथ बैठल रहेगा, लड़का जल्दी इंजीनियर बनेगा। की बनेगा? सेन साहब खोखा की पढ़ाई स्पेशल तरीका से, कौन तरीका से? घरे में एगो बढ़ई को बुलाए थे। क्या करा? और खोखा के सामने प्रतिदिन घंटे 2 घंटा ठोक पीट का काम करता। की करता था? खोखा पढ़ावे के आता था बढ़ई के। अब खोखा के सामने कौन काम होता था? ठोक पीट का काम चलते रहता। एक दिन की बात है, सेन साहब के घर में कोई उत्सव रखा गया। क्या रखा गया? पार्टी रे। बात बता रहा है। उस पार्टी में बड़े बड़े लोग आए। सेन साहब का एक दोस्त आए हुए थे जिन्हें पत्रकार महोदय, कौन महोदय? सेन साहब के एक दोस्त थे जो क्या थे? हाँ, मीडिया में काम करते थे, पत्रकार वाला काम करते थे, इसलिए इनका नाम पत्रकार महोदय बोला जाता है ना। पत्रकार महोदय भी आए थे। सब पार्टी में आए हुए थे और आपस में अपने बच्चे को लेकर बातचीत कर रहे थे कि आपका बेटा कौन सा स्तर पढ़े जाता है? समझ में आ रहा है? आपका बेटा क्या बनेगा? उधर पूछ रहा था आपका बेटा क्या बनेगा। होने से सेन साहब आए बिना पूछ ले, बल मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। मेरा बेटा क्या बनेगा? बिना कुछ पूछ ले की बनेगा? तब जब पत्रकार महोदय से पूछा गया कि बताइए आपका बेटा क्या बनेगा, तो पत्रकार महोदय बड़े ही प्यारा सा जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि मेरा बेटा कुछ बने या ना बने, मेरा बेटा कुछ बने या ना बने, सबसे पहले एक ईमानदार व्यक्ति बनेगा। सबसे पहले की बनेगा? सबसे पहले की बनेगा रे? पत्रकार महोदय बोले कि मेरा बेटा कुछ बने या ना बने, सबसे पहले एक ईमानदार व्यक्ति बनेगा। कैसा व्यक्ति? ईमानदार व्यक्ति बनेगा। कोई दिक्कत? देखो, व्यक्ति डॉक्टर रहे, इंजीनियर रहे, मास्टर रहे, कुछ भी रहे, यदि उसमें ईमानदारी नहीं है, इंसानियत नाम का कोई चीज नहीं है, तो सब गुण क्या है? बेकार है। सब गुण बताओ। खोखा यदि वास्तव में इंजीनियर बन भी जाता है और अकरा में ईमानदारी न है, काम बढ़िया से करते हैं, वो पुलो पुलियम को जी कर देगा, खोल कर देगा। की कर देगा रे? खोल कर देगा कि नहीं? अरे बताओ, बनावे का रहेगा पुल और छत ढलैया वाला छत डाल देगा पतरे पतरे, ट्रेन पार हो जीते, पार हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो व्यक्ति में सबसे पहले की होना चाहिए? ईमानदारी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लियर है? इतना बात जब पत्रकार महोदय बोले तो सेन साहब एकदम गुस्से से लाल पीयर हो गए, क्योंकि ये अपने सामने किसी को कुछ समझते नहीं और इनका कोई भी बात यदि हाँ में हाँ मिला दिया जाए तो वो बढ़िया है। वो क्या है? इनके खिलाफ बोलना बढ़िया नहीं था। कोई दिक्कत? इतने में बातचीत हो रही थी कि इसी पार्टी में शामिल होने के लिए आ रहा था कि मदन, जो कि गिरधर लाल के बेटा था। मदन केकर बेटा? गिरधर लाल का बेटा था। गिरधर लाल क्या था रे? कर्मचारी का काम करता था। गिरधर लाल क्या था? सेन साहब के यहाँ कर्मचारी के काम करता था के गिरधर लाल का बेटा मदन पार्टी में क्या करने आ रहा था? शामिल होने के लिए आ रहा था ना। बात समझ में?
जब सेन साहब के दरवाजे पर लगी नई नई मोटर कार को देखा तो बच्चा का मन जो था वो कार के प्रति ललक गया, है ना। उसको लगने लगा कि आखिर कार में क्या है कि हम बाहर हैं तो अंदरों वो दिखता है, बस ना। उसको लगा कि इतनी चमकती धमकती कार काहे ने हाथ रख के चेक कर लेवल जाए सच्चे है कि नकली। बात समझ में आ रहा है। मदन जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया कार को छूने के लिए कि उतना ही में सेन साहब का ड्राइवर आया और मदन को धक्का दे दिया। बेचारा छोटे वो लड़का था, बड़ा आदमी वाला ढकेल दिया, मुँहे भार गिर गया। मदन कैसे गिर गया? होना फूट गया। क्या कर? मदन के एकदम नाक मुंह छिला गया। अब गरीब घर के लड़का था, अब तू जानिए रहा है कि जे मार नहीं सकता है वो की कर सकता है? गरिया सकता है। नैया दिया केकरा रे? तुरंत एगो पत्थर उठाया मदन, अब मम्मी पकड़ ले हुए खाद बल छोड़ दो बेटा छोड़ दो। तब अल्लाह आज बताइए देंगे, समझ लिया हमको ढकेल देता है, आज इसको की करेंगे बताइए देंगे। समझ में आ रहा है। जब बाहर हल्ला गुल्ला होने लगा तो सेन साहब तुरंत घर से कहाँ आए? बाहर आए। तुरंत ड्राइवर से पूछे क्यों हुआ रे क्यों हुआ रे? तो बोल देखिए न सर, बोल अभी अभी रोके ना तो ऐटा चलाइए देता कार पर। बात समझ में आ रहा है। की कर देता? अरे जैसी सेन साहब को गुस्से में देखी मदन की माँ मदन को पकड़ ली। पर चलो बेटा यहाँ से अब क्या करो, घसक जाए फायदा, घसक जाए। इतने में बातचीत हो रहा था कि खोखा जो था वो एगो पत्थर लेके अब पीछे वाला लाइटवा के ठुक ठुकाइले कर रहा है। एकदम ठोक दिया कि जब खट खट के आवाज लो कस के तो ड्राइवर बोला सेन साहब से, बस देखिए ना तो खोल कैले कैले। सेन साहब आए देखे कि पीछे वाला दोनों इंडिकेटर की हो गया उल्टा लौले। समझ में। सेन साहब प्यार से एकदम खोखा को गोदी में लिए, बल देखिए मेरा बेटा तो आधा इंजीनियर बन गया। की बन गया? आधा इंजीनियर बन गया। सोचो फोड़ फाड़ के दुरुस्त कैले है, बन गया। बली देखना चाहता था कि आखिर ये बॉल भुकाता कैसे, भुकाता कैसे? कौन साहब रे? कौन साहब? सेन साहब बोले ड्राइवर से देखो भाई चक्का उका ठीक हन। जब ड्राइवर जाके देखा तो चारों चक्का किया पंचर, चारों चक्का। सेन साहब कहते हैं कि देखिए अब तो इंजीनियर बन चुका है, इंजीनियर बन चुका है। ये देखना चाहता है कि आखिर चक्का में रहता क्या है जो गाड़ी इतना रनिंग में चलता है। बात समझ में आ रहा है। मेरा बेटा की बन गया है इंजीनियर। पत्रकार महोदय थे और भी बहुत सारे लोग वहाँ पर पार्टी में आए थे। सब ऐसी बातें सुने तो मन में सोचने लगे कि लगता है सेन साहब बेटा के प्यार में पगला गया है, बड़ी देर में एंट्री मारा था। समझ में आ रहा है। बेटा के प्यार में की हो गया, कुछ बोलते रहता है, यहाँ से चल जाए में की है। सब अपने अपने गाड़ी में बैठे और निकल गए। कारण कि खोखा से सबको दिक्कत था, कहीं दोसरकों के हवा चेक नहीं करेगा कि घूमता कैसे। समझ में आ रहा है। अब सब अपने अपने घर चल गए। सेन साहब जो थे वो गिरधर को अपने पास बुलाए। किसको? और बोले कि देखो गिरधर तुम हमारे यहाँ काम करते हो इसीलिए हम तुमको समझा रहे हैं, ना तो हम केकरो समझाते नहीं है। नहीं, तुम्हारा बेटा का जो रवैया है उसको संभाल लो, नहीं तो ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडा और डाकू बनता है। ऐसा ही लड़का आगे चल के की बनेगा? ऐसे ही लड़के आगे चलकर क्या बनता है? सोची छुएल जा रहा था तो की बनेगा? अब फोड़ फाड़ के दुरुस्त कैले तो की बनेगा? इंजीनियर। की बनेगा रे? है न। गिरधर लाल घर गया और मदन के एकदम बढ़िया से ढोलक बजा दिया। क्या कर? है न। पीट उठ के दुरुस्त कर दिया। की जरूरत था तुमको पार्टी में जाए के लिए? बेचारा अभी अंदरों नहीं गया, 2-3 बार पका गया। उन्हें ड्राइवर ढकेला, नाक मुंह टूट गया और पिताजी आए तो ठोक दिया कस के। देखो गरीब घर के लड़का कैसे बरियार हो जाता है। तो आधा ठोकते बरियार नहीं। समझ में आ रहा है। अब मदन जो है
कल होके फिर जिस प्रकार से एकदम मौज मस्ती में रहता था वैसे ही रहना की कर दिया। कल फिर अपने मोहल्ले में कुछ लड़कों के साथ है ना लट्टू लचा रहा था के रे मदन जो था अपने दोस्तों के साथ की कर रहा था। मदन अपने दोस्तों के साथ जा रहा था। खोखा जो था ये अमीर घर के लड़का था। जी उछलते उछलते चल गया मदन के गली में कने मदन के मोहल्ला में चल गया। मदन के मोहल्ला में जब गया के खोखा मदन के मोहल्ला में गया। लट्टू नचैते देखा मदन को और ओकर दोस्त को। एकरो लगेला कि हम भी लट्टू को क्या करते हैं। खोखा के मन चल गलो केकरा पर लट्टू पर। खोखा मदन को जानता पहचानता था। समझ आ रहा कल है मुलाकात होने समझ आ रहा तवल रे ला लट्टू नचेबो है ना। ला लट्टू हम क्या करेंगे नचाएंगे। बताओ अभी मदन के ठेहुनमो नहीं ठीक हुआ है। लट्टू मांगे आग लेके मदन बोल दिया कि बल तुम्हारे पिता की औकात नहीं है। बोलो अपने बाप से खरीद के देगा। बल तू इन्हें की कर लाया जाके कार में बैठल रहो कोची में हाँ। बल पिताजी के बोलो लट्टू खरीद के देगा। हम लट्टू देंगे नहीं। बात समझ में। अब तुम सोचो कि खोखा जो था वो अमीर घराने का लड़का था। जब जो चाहता था वो मिल जाता था। और आज लट्टू मांगा लेकिन लट्टू मिला नहीं। और उल्टे मेरा जवाब मिल गया कि अब आपकी औकात नहीं हो कहीं खरीद। समझ में आ रहा है। खोखा एकदम आंख बबूला हो गया है ना। बिना माचिस के लाग गया। समझ रहा है। अब खोखा एकदम तुरंत हाथ एकदम साट उठ मोरल को बल की कहानी रे है ना। तोरा समझ में आ रहा है कोची बोल दे काला रूला पकड़ के फटी ले केकरा रे मदन के की कर दिया मारपीट के बरोबर कर दिया के खोखा। मदन आओ ने ताऊ देखा एकदम देख रहा हमारा कोई दोस्त हमको बचावे लगी नहीं आ रहा है। हमको ठोकले अब बर्दाश्त नहीं होगा। मदन ऐसा फाइट मारा कि खोखा दूधू दांत की हो गया। दूधू दांत की हो गया रे। खोखा के दूधू को दांत की हो गया होल हो गया। दूधू दांत खोखा एकदम नाक मुंह मुल्ले भाग लो कने घर एकदम दांत पकड़ने चल गया काम घर। मदन दुद्दू को दांत तो तोड़ दिया लेकिन अब मदन सोचने लगा कि जहिया तो खाली कार के छुए थे तो हमारा हालत बेकार हो गई। आज तो दुद्दू दांत घासा किया। आज तो घर जाएंगे तो पूरा प्रक्रिया समझ में आ रहा है। मदन बेचारा डर के मारे घर जा नहीं रहा था। दिन भर एकदम घर नहीं गया के मदन दिनों भर घर नहीं गया। भूख के मारे एकदम पेट केहू केहू कर रहा था। समझ रहा है ना। सांझ के देखा कि अब खाना उना बन रहा है। खा पी के जब माता पिता सोने के लिए चल गए तब जाके वो कहाँ गया घर गया के जब माता पिता सोने के लिए चल गए तब कहाँ गया घर गया। गरीब घर के केवाड़ी उसने रहता है। एगो सिकड़ी रहेगा अंदर बाहर दोनों पट्टी लगता नहीं रे। समझ में आ रहा है। अंगुरी उंगली डुका के खोल सकता है नहीं। समझ में आ रहा है। बेचारा बाहरिये से गेट खोला को एकदम आराम से। और मन में तो बैठल था कि जैसे पिताजी देखेंगे वैसे भरपेट चूरेंगे एकदम। बात समझ में आ रहा है। वो बोला सबसे पहले एकदम चल रसोई घर कने पहले भरपेट खींच ले। पिटाना तो है ही है। पहले भरपेट की करो खा लो यार। बात समझ में गया किचन में एकदम धर के खैले हो है ना। रोटी रे भुंजिया रे एकदम नमक मिर्चाई मिला के खींच लिया के रे मदन ने खा रहा था। उधर उसके माता पिता बतिया रहे थे कि अब लगता है सेन साहब हमको नौकरी पर रखेंगे नहीं। सेन साहब नौकरी पर रखेंगे बल सेन साहब बोले हैं कि रे कल आके अपना वेतन ले जाना। अब तोरा काम करे के कोई जरूरत ना है। बल जे हुआ जे बढ़िया हुआ जे हुआ जे बढ़िया हुआ। और मदन जो था बतिया की कर रहा था जान रहा था कि अब तो नौकरी उकरी सब छूट गलो। अब हमरो मैल छूटिए जीते है ना। खा के जैसी वो सुते लगी आगे बढ़ा खटिया देने वैसे ओकर पैरवा फंस गया लोटवा में कोची में। लोटवा ढान मनाया तुरंत उसके पिताजी उठे एकदम
अब तो मदन दोनों हाथ ऐसे कैले और अब तो मारबे करेगा। अब एकदम है ना, एकदम शान से खड़ा हो गया कि अब कोई बचावे वाला। लेकिन उसके पिताजी उसको यहाँ पर मारे। उसके पिताजी खुश होकर मदन को गले लगा लिए। खुश होके क्या किए? मदन को छाती से लगा दिया और बोले, बाप बेटा जे तोर बाप ने किया वो तू कर दिया। समझ में आ रहा है? क्योंकि खोखा जो था वो कभी कभी गिरधर लाल को भी पीट देता था। ये कर्मचारी था, बड़ा था, उसको मार नहीं सकता। वो बदला ले लिया, दूध दांत घास काटे के डबल चिंता करे के कोई बात बल जे तुम्हारा बाप ने किया वो किया। अरे मदन को गिरधर लाल क्या किया? छाती से लगा लिया। तुम्हारा कहानी की हो गया, खत्म हो गया। कोई दिक्कत? बताओ कहानी समझ में आया कि कैसा लगा कहानी सुनने में? बढ़िया लगा? अब इसका क्वेश्चन आंसर देखेगा।